नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 32 वर्ष आयु का मेल हैंड है। टेक्निकल वर्क से जुड़े हुए हैं, प्रेम में 2 बार धोखा खा चुके हैं, काफ़ी डिप्रेशन की स्थिति में है। तो देखेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। इनके सवालों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। मेरा जीवन कैसा रहेगा, लोग मुझे धोखा क्यों देते हैं, मैं इतना भावुक क्यों हूँ, मैं कभी किसी का अहित नहीं चाहता पर लोग जिसे मैंने दिल से प्रेम किया हमेशा धोखा क्यों देते हैं। 2 बार ऐसे इंसानों से प्रेम किया जिन्होंने मुझे मन, मस्तिष्क और शरीर हर तरह से तोड़ दिया। अब किसी से प्रेम तो छोड़िए, शादी की भी सोच मन से हट गई है। मुझे क्या करना चाहिए, मैं नौकरी में हूँ। इन सब कारणों से मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे सही मार्गदर्शन दें। इनका हाथ एक रेक्टेंगल हैंड है और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी रेक्टेंगल हैंड होता है किसी व्यक्ति का तो ऐसा व्यक्ति माइंड वर्क करके और मेहनत करके अपना जीवन यापन कर सकता है। इनके साथ भी यही बात है। इनके हाथ का तरक्की का ग्राफ बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये बात मैंने हमेशा कही है कि जब भी ये 2 फिंगर सन फिंगर और सैटर्न फिंगर ऊपर की ओर हो जाए तो ऐसे लोग लाइफ में गलत डिसीजन लेते हैं और पछताते हैं। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर है। हाथ की सभी उंगलियां इनकी लंबाई में शॉर्ट हैं तो डिसीजन पावर इनका फास्ट है। तुरंत प्रभाव से ऐसे लोग डिसीजन लेते हैं और बहुत बार इनके निर्णय गलत होते हैं। जहाँ पर भी काम करते हैं ऐसे लोग, वहाँ पर काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। ये बात इनके साथ पूरी तरीके से फिट बैठती है। हाथ की सभी उंगलियों को अगर देखेंगे तो इनकी बुथ फिंगर की लंबाई थोड़ी सी शॉर्ट। इस नाखून को मेंटेन करें इस लेवल तक। और ये जो इन्होंने सिल्वर रिंग पहन रखा है इसको उतार दें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है इनको। इस फिंगर पर आप एक सिल्वर रिंग पहने, जीवन में आपके सकारात्मक प्रभाव जरूर होंगे। जब भी ये गैप होती है तो मैंने हमेशा कहा है कि ऐसे लोग जिद्दी नेचर के होते हैं, अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम करने वाले होते हैं। सन फिंगर की लंबाई अच्छी है तो हिम्मत, मेहनत और साहस ऐसे लोगों में गजब का होता है और साहसिक स्वभाव के चलते ऐसे लोग बहुत बार गलत डिसीजन लेते हैं और ज़रूर लेते हैं। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रही है। कोई नेगेटिविटी मुझे शनि फिंगर पर लगती नहीं है। गुरु फिंगर इनकी शॉर्ट है। इनका क्वेश्चन था कि लोग मुझे धोखा क्यों देते हैं। मैंने हमेशा बात कही है कि जब भी बुध फिंगर की लंबाई शॉर्ट हो या ये गहराई में हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग प्रेम संबंधों के मामले में धोखा खाते हैं। तो इनके साथ भी ये बात है। तो जो चांदी का छल्ला इसमें पहनेंगे इससे सकारात्मक परिणाम इनके जीवन में जरूर आएंगे। और इस छल्ले को उतार दें, दोबारा कह दूं मैं, जब भी गुरु फिंगर की लंबाई लंबी नहीं होती तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है। लाइफ टाइम किसी न किसी कहने के हिसाब से ही काम करते हैं और बहुधा ऐसे लोग अपने पार्टनर का कहना ही मानते हैं और बहुत ज़्यादा कहना मानते हैं। तो इन्होंने भी दोनों बार ऐसा ही किया अवश्य ही कि अपने पार्टनर के कहे अनुसार ही करते रहे और जिसका नतीजा ये हुआ कि इनको धोखा मिला। ये 2 फिंगर तो काफ़ी हद तक जवाबदेह है इनके, जो इनको धोखा मिला इनके प्रेम में। बुध की शॉर्ट फिंगर और गहराई वाली फिंगर और ये गुरु फिंगर की लंबाई कम होना। जब भी गुरु फिंगर सटकर चलती है शनि फिंगर से तो ऐसे लोग अपने पार्टनर से लगाव रखते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि मेरा पार्टनर से काफ़ी लगाव था लेकिन उन्होंने मुझे ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया। सन फिंगर पर इनको एक तांबे का रिंग पहनना जरूर चाहिए। ये चोट का निशान है या जन्म से ही उंगली इनकी ऐसी है, किसी भी मामले में ये निगेटिव सन के लिए काफ़ी है। ऐसे लोगों का नेम फेम बहुत ज़्यादा नहीं होता। नेम फेम के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। किसी का आप कितना भी भला कर लो, कोई भला आपका मानता नहीं है, कोई एहसान मानता नहीं है। ये आपका सूर्य पर्वत बताता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य की उपासना करने की आवश्यकता है। प्रातःकाल उठकर आपको जल अर्पण करना है और पिता से संबंध आपको मधुर बनाकर रखना है। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बात कहता हूँ कि योग, ध्यान और प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। मैं बहुत अधिक तंत्र मंत्र या उपायों पर यकीन में
नहीं करता। साधारण तौर पर साधारण से उपाय मैं बताता हूँ। तो इनको अपने पिता से संबंध मधुर रखने की आवश्यकता है, सूर्यदेव को जल अर्पण करने की आवश्यकता है। ये 2 उपाय भी अगर कर लेते हैं तो इनका सन सकारात्मक जरूर हो जाएगा। थंब को देखेंगे तो स्ट्रेट थंब है इनका, पीछे हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा घूमता हुआ थंब लगता है। साधारण तौर पर जब ऐसा थंब होता है तो ऐसे लोग किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करते। ये इन्होंने छल्ला किसकी सलाह पर पहना है मुझे नहीं पता, लेकिन इसको ये उतार देंगे तो ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। इनको इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। जब नीरा बढ़ता हुआ भाग होता है, मैंने हमेशा बात कही है कि ऐसे लोगों में कामुकता का स्तर थोड़ा ज़्यादा होता है। अब ये छल्ला इन्होंने पहन लिया है तो शुक्र अपने प्रभाव को बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा और अधिक इनका आकर्षण निगेटिव होगा। अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण को ये छल्ला बढ़ाएगा और बढ़ाया है, इसने अपना काम किया है। तो इसको उतार देंगे और इस पर एक सिल्वर रिंग धारण करें। मैं दोबारा कह दूँ आपको, चतुराई और चालाकी का स्तर आपका बहुत अच्छा नहीं है। यही कारण है कि लोग आपको धोखा देते हैं। आपने पूछा था धोखा क्यों देते हैं, तो 2 कारण, एक ये फिंगर, एक ये फिंगर, और तीसरा कारण ये कि आपका चतुराई और चालाकी का स्तर अच्छा नहीं है। आप फिलहाल काफ़ी स्ट्रेस में है, यहाँ तक कि आपने आत्महत्या जैसी बात भी करी थी मुझसे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आगे आपकी लाइफ काफ़ी बढ़िया है और जो मैं उपाय जैसे जैसे आपके हाथ में एनालिसिस आगे बढ़ेगा, जो भी संबंधित उपाय होंगे, सरल उपाय, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एक उपाय मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि आप प्राणायाम करें। गुंजन प्राणायाम आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। उस प्राणायाम से अगर आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से जो आपके माइंड में नेगेटिविटी चल रही है, यह नेगेटिविटी कुछ हफ्तों के अभ्यास से ही पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। मात्र 5 से 10 मिनट की प्रोसेस में यह गुंजन प्राणायाम हो जाता है। तो अब देखेंगे आपके सारे माउंट को। बुध माउंट कोई नेगेटिव माउंट नहीं है, बुध माउंट आपका अच्छा माउंट है। बिजनेस वगैरह तो आपको व्यापार वगैरह करना ही नहीं है, धन की कमी दिखाई दे रही है। वहीं विवाह रेखा की अगर बात करूं तो 3 रिलेशनशिप लाइन मुझे आपके हाथ में दिखाई दे रही है। चलते हैं आपकी एक दूसरी पिक पर। तो जैसा कि बताया आपने कि 2 प्रेम संबंध होकर आपके टूट चुके हैं, ये वो रिलेशनशिप लाइनें हैं, 1, 2, और तीसरी लाइन ये 30 प्लस के बाद वाली अवस्था में आपकी दिख रही है। यही आपकी विवाह रेखा है। तो आप विवाह करें, अवश्य करें। तीसरा विवाह आपका, तीसरी रिलेशनशिप आपकी जरूर होगी। तो 2 रिलेशनशिप जिसका निगेटिव अनुभव आपको है, आपकी रेखाएं ही निगेटिव है रिलेशनशिप वाली, इसलिए आपको इतने बुरे अनुभव हुए। और ये जो विवाह रेखा है आपकी, यह एक सच्ची विवाह रेखा है, लेकिन इस विवाह रेखा में भी थोड़ी सी निगेटिविटी मुझको दिख रही है। तो ये रेखा अभी निगेटिव है थोड़ी सी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसे ही रहेगी। आप इस पर अगर चांदी का छल्ला वगैरह धारण करेंगे, गुरुवार को हरी सब्जियों का उपयोग ज़्यादा करेंगे, हरे कपड़े, बुधवार को आप अगर हरे कपड़े पहनते हैं और हरी सब्जियों का उपयोग करते हैं तो निगेटिविटी विवाह रेखा की भी आपकी कम हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि निगेटिविटी इस रेखा की ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस पे तनाव के चिन्ह मुझे दिखाई पड़ रहे हैं विवाह रेखा पर। ये रेखाएं जब भी खड़ी आती हैं इस तरह से, तो वैवाहिक जीवन में तनाव का कारण ये मानी जाती हैं। तो सूर्य आपका निगेटिव है, इसके लिए आपको सूर्य उपासना की आवश्यकता है। और अगर शनि को देखते हैं तो शनि फ्लैट होना चाहिए, और फ्लैट शनि है आपका। साथ ही एक विद्या रेखा भी आपके सूर्य पर्वत पर, जब भी विद्या रेखा होती है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोगों में कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी जरूर होती है जो उनको साधारण से हटकर बनाती है। आपकी मस्तिष्क रेखा चंद्र की ओर देखती हुई लगती है। यही कारण है कि आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। और ये बात मैंने काफ़ी वीडियो में कही है कि जब भी किसी के हाथ में विद्या रेखा होती है तो जो भी उसके भीतर आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है, नृत्य, गायन, भ्रमण, अच्छा भोजन, जो भी आपके भीतर एक कला है, जो भी आपके शौक़ है, ऐसे डिप्रेशन की अवस्था में अगर आप अपने जीवन में उसको उतारते हैं तो बहुत सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। यह उपाय मैं बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ, तो आप भी करें। और आपकी मस्तिष्क रेखा जिस तरीके की है, तो आने वाले दिनों में आपके विचारों में आमूल समूल परिवर्तन जरूर होगा, क्योंकि अचानक से जब भी मूर्ति है,
माइंड लाइन, तो फिर यह विचारों में परिवर्तन जरूर लाती है। तो आने वाले दिनों में आपके मन के विचारों में बहुत गहरा परिवर्तन जरूर होगा। आपकी भाग्य रेखा भी कुछ इस तरह की है कि आने वाले दिनों में आपके कारोबार में चेंजेस को बताती है। आपके जॉब में, आप जॉब करते हैं तो आपके जॉब में चेंजेस को बताती है आपकी भाग्य रेखा भी, क्योंकि चंद्र से निकलती हुई आपकी भाग्य रेखा है। और मैंने हमेशा ये बात कही है कि जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे लोगों की प्रोग्रेस जन्म स्थान से दूर होती है, किसी फीमेल के लाइफ के आने के बाद होती है, शादी के बाद होती है, और या पुश्तैनी मकान से अलग होने के पश्चात ही होती है। आपने जानकारी दी कि पुश्तैनी मकान में रहते हुए आप ये जॉब कर रहे हैं, फिलहाल कहीं क्वार्टर मिला हुआ है आपको, तो वहाँ पे आपका आना जाना लगा रहता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने पुश्तैनी मकान से दूरी बनाने का प्रयास करें, तो आपके जीवन में ज़्यादा अनुकूलता आएगी और ये चांसेस बनेंगे, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा आने वाले दिनों में बदलाव को बताती है। जब भी इस तरह से भाग्य रेखा होती है गुरु पर्वत की ओर, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग पैसे को अहमियत नहीं देते, संबंधों को अहमियत देते हैं। तो आपने भी ऐसा ही किया। आपकी जो 2 रिलेशनशिप थी, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपने तन से, मन से और धन से उस रिलेशनशिप को निभाने का प्रयास किया होगा, लेकिन आप मात खा गए। आपकी भाग्य रेखा गुरु की तरफ ज़्यादा है, तो आप पैसे की अहमियत की बजाय संबंधों को आप अहमियत देते रहें, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो आपको धोखे पर धोखा जमाने से मिलता आ रहा है। गुरु को देखेंगे तो गुरु आपका कोई बुरा गुरु नहीं है, अच्छा गुरु है आपका, मध्यम वार कह सकते हैं। एक इनकम्प्लीट गुरु वाला भी है कि धार्मिक बनाता है, आपको आस्थावान बनाता है, खान पान का शौकीन बनाता है। ये सारी बातें आपके साथ है। कुछ हल्की सी प्रोग्रेस लाइन भी चल रही है, तो खुद का मकान वगैरह भी जीवन में जरूर हो जाता है, पुश्तैनी रूप से ही मिला हुआ क्यों ना हो, लेकिन मकान ऐसे लोगों का होता जरूर है। निम्न मंगल पर उभार आपके बढ़िया है, लेकिन फिलहाल राहु रेखाएं हैं, और मैंने हमेशा ये बात कही है कि जब भी राहु रेखाएं होती हैं जिस उम्र तक, तो उस उम्र तक व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल होता है। तो आपके लाइफ में भी स्ट्रगल दिखाई पड़ता है, लेकिन आयु 40 के बाद स्ट्रगल मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। 40 के बाद आपकी जीवन रेखा भी साफ सुथरी है, अच्छी है, राहु रेखाओं का प्रभाव भी खत्म हो गया है, कोई भी रेखा आपके लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है। स्वास्थ्य से संबंधित अगर थोड़ी बहुत समस्या छोड़ दी जाए तो आने वाले दिनों में 40 प्लस की आयु के बाद में आपके जीवन में मुझको कोई समस्या दिखाई नहीं पड़ती है। केतु पर जब भी इस तरह से हो जाता है मछली का निशान, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ मिलता है, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलता है, अचानक कोई धन लाभ मिलता है, और यह शुक्र की ओर जाती आपकी मछली है, तो फिर स्त्री से लाभ बहुत ज़्यादा संभव है कि आपको ससुराल पक्ष से भी लाभ मिले, या अपने लाइफ पार्टनर से आपको लाभ मिले। ऐसी भी संभावनाएं आपके हाथ में दिखाई पड़ रही हैं। ये खड़ी रेखाएं जब भी होती हैं तो व्यक्ति के साथ सपोर्टिंग नेचर वाले लोग ज़्यादा होते हैं, तो आपके साथ भी ये बात रहेगी। सुख सुविधाओं की कोई कमी आपके जीवन में आने वाले दिनों में आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी के संकेत मुझको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छी स्वास्थ्य रेखा, संपत्ति रेखा में थोड़ी सी निगेटिविटी, और अच्छे संबंधों की रेखा, अच्छे संतान सुख की रेखा, आपके हाथ में सारा कुछ दिखाई पड़ रहा है। संतान सुख को लेकर कोई चिंता का विषय नहीं है, संतान सुख भी आपको जरूर अपने जीवन में मिलेगा। ये आपके थंब पर बुधाई भी है, तो 40 प्लस की आयु में एक्टिवेट होता है। रुपये पैसे का अभाव नहीं होता, होने वाले सपने सच हो जाते हैं, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, संतान का सुख मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपके हाथ में बुधाई बना हुआ है, और केतु भी अच्छा है आपका। तो सीधी सी बात है, 40 प्लस की आयु के बाद में आपकी लाइफ की निगेटिविटी दूर हो जाएगी। चंद्र थोड़ा निगेटिव कह सकते हैं, तो इसके लिए आपको ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करना चाहिए। यात्रा में थोड़ी आपको सावधानी की आवश्यकता है। जल संबंधित जितने स्थान होते हैं वहाँ पे आपको सावधानी की आवश्यकता है। नदी, नाले, तालाब, डैम, वाटर पार्क, ऐसी जगहों से भी आपको सावधानी बरतना चाहिए। मंगल को अगर देखते हैं तो मंगल पर निगेटिव रेखाएं चल रही हैं, तो आने वाले दिनों में ज़मीन जायदाद के मामले में, या अनावश्यक वाद विवाद किसी अपरिचित व्यक्ति से, या यारी दोस्ती में, या रिश्तेदारी में वाद विवाद, ऐसी संभावना दिखाई पड़ती है कि आने वाले दिनों में पुलिस कोर्ट कचहरी, वाद विवाद जैसा कुछ आपके साथ में हो जाए। तो आपकी जॉब भी मंगल से रिलेटेड है, जो आपकी जॉब है टेक्निकल फील्ड वाली, ये मंगल से रिलेटेड जॉब है। तो ऐसी संभावना है कि जॉब को लेकर ही किसी से आपका
कोई मतभेद हो तो ऐसी स्थिति में ऐसी संभावना बने पुलिस थाना कोर्ट कचहरी जैसी, तो इन स्थितियों से निपटने के लिए या ऐसी स्थिति आए ही ना, और आए भी तो कंट्रोल में रहे, तो इसके लिए आपको हनुमान जी की आराधना सबसे सटीक और सरल उपाय है। आप हनुमान जी की आराधना अवश्य करें शनिवार को या मंगलवार को। सबसे आसान तरीका है हनुमान चालीसा का पाठ करना। जो 7 बार पाठ करे कोई छूटे बंद महासुख होई। तो आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर जरूर करें, उससे आपके जीवन में सकारात्मकता जरूर आएगी। आपकी सारी मेजर लाइनों को अगर देखें तो मस्तिष्क रेखा आपकी गुरु की तरफ जाती हुई है। ये भी कारण माना जाता है कि व्यक्ति के हृदय में प्रेम ज़्यादा होता है। प्रेम जैसी स्थितियों का निर्माण व्यक्ति के जीवन में संबंधों के मामलों में ज़्यादा होता है, और व्यक्ति ऐसा अक्सर प्रेम में धोखा खा जाता है। ये रेखा जब नीचे की ओर हो तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक भी होता है। कुंडली वगैरह है तो आप चेक कराएं, आप में मंगल दोष जरूर है। उस दोष के निवारण के पश्चात ही आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। ये ऊपर के पोर पर जो खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये आपको चिड़चिड़ा, जिद्दी, गुस्सैल और डिप्रेशन जैसी स्थिति के शिकार भी आप हैं ऐसा बताता है। तो इसके लिए आपको योग ध्यान प्राणायाम बहुत ही हेल्प करेंगे। द आर्ट ऑफ लिविंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, 150 से ज़्यादा देशों में नेटवर्क है इसका। आप जिस भी सिटी में होंगे, छत्तीसगढ़ में भी अच्छा खासा स्कोप है इस ऑर्गेनाइजेशन का, आप जुड़ सकते हैं, आपको सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। आपकी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जिस फील्ड में हैं आप, अगर इस फील्ड से रिलेटेड व्यक्ति के हाथ में इस तरह से खड़ी रेखाएं ज़्यादा की संख्या में आ जाएं, तो फिर एक हाई एनर्जेटिक पर्सनालिटी व्यक्ति बन जाता है। तो अगर आप जुड़ते हैं योग ध्यान प्राणायाम से, तो आपके हस्तरेखाओं में इस तरह के बदलाव होंगे, काफ़ी अच्छे चेंजेस। और खड़ी रेखाएं कहीं भी रहें, इसको अच्छा माना जाता है। और फिलहाल खड़ी रेखाओं का थोड़ा सा अभाव आपके हाथ में मुझको दिखाई पड़ रहा है। आपका राहु काफ़ी अच्छा नहीं है। आपका लेफ्ट हैंड पर जब आऊँगा तो ज़रूर बताऊँगा। आपके लेफ्ट हैंड में धन त्रिकोण कंप्लीट है, इस हाथ में आपका धन त्रिकोण कंप्लीट नहीं है। धन त्रिकोण को धन के लिए देखा जाता है, तो यह कंप्लीट नहीं है, तो सिंपल सी बात है, रुपए पैसे आपके हाथ में टिकते नहीं है। और कहीं ना कहीं आपके मनी मैनेजमेंट में कमी भी जरूर हुई है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में आपका धन त्रिकोण कंप्लीट है और इस हाथ में नहीं है। लेफ्ट हैंड में ईश्वर के द्वारा दिया हुआ भाग्य हमारे साथ होता है, और राइट हैंड में हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कर्म में ही, आपकी सोच में ही, आपकी आदतों और व्यवहार में ही कोई कमी हुई होगी, जिसके कारण धन का निवेश आप सही तरीके से नहीं कर पाए। तो इसके लिए आपको राहु के उपाय की भी आवश्यकता है। सबसे आसान उपाय है स्ट्रीट डॉग की सेवा करना। बुजुर्गों की, गरीबों की, मजदूरों की, असहाय की, अपंगों की सेवा करना, उनके प्रति सकारात्मक रवैया रखना ही राहु का काफ़ी सटीक और सरल उपाय है। इसको भी आप अवश्य ही करें, जीवन में सकारात्मकता आपके जरूर आएगी। आपके दोनों हाथों में एम का चिन्ह है, तो निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं। मन में इस तरह के नकारात्मक विचार आपके आएँ, जब भी आत्महत्या जैसे या डिप्रेशन जैसी स्थिति का जब भी निर्माण हो, तो आप इस बात को हमेशा याद रखें कि आप भाग्यशाली हैं। आपके हाथ में एम का चिन्ह है। जब ये एम का चिन्ह व्यक्ति के हाथ में होता है तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, अपने पार्टनर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने घर परिवार वालों के लिए, जहाँ काम करता है व्यक्ति वहाँ के लिए भी व्यक्ति भाग्यशाली होता है। बुधाई है आपके हाथ में, एम का चिन्ह है आपके हाथ में, निश्चित रूप से आप जरूर ही भाग्यशाली हैं। उपायों में एक उपाय और बताता हूँ आपको मैं। चंद्र आपका थोड़ा सा निगेटिव है, तो माता से आप अच्छे संबंध बनाकर रखें, अगर माता है आपकी तो, या माता तुल्य जो भी आपकी रिश्तेदार महिला है, उससे आप अच्छे संबंध बनाकर रखें। चंद्र पर निगेटिविटी के साथ ही मंगल पर थोड़ी निगेटिविटी है, तो भाइयों से, भतीजों से आप बेहतर संपर्क बनाकर रखें, उनसे अपने मनोभाव व्यक्त करें। आप पाएंगे कि आपका दुख, आपके मन का दुख काफ़ी हल्का हो गया है। और जो भी मैंने आपको उपाय बताएं, आप वीडियो में देख सकते हैं बार बार, या आप अपने पास नोट करके रख सकते हैं। काफ़ी सरल उपाय हैं। और कभी भी किसी पंडित, बहुत ज़्यादा पंडितों के चक्कर में आप ना पड़ें, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के चक्कर में ना पड़ें। इतने सरल उपाय ही अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मकता आती है।
तो अब चलते हैं आपके लेफ्ट हैंड पर। तो देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं अगर देखें तो लिटिल फिंगर इस हाथ में भी शॉर्ट। प्रेम में धोखा अक्सर ऐसे लोगों को मिलता है। मन भाव अक्सर ऐसे लोग अपने व्यक्त नहीं करते। मन की बातें जल्दी किसी से जाहिर नहीं करते। लीडरशिप क्वालिटी में कमी। इस हाथ में भी आपकी गुरु फिंगर शॉर्ट, तो धोखा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों के जीवन में। बुद्धाई दोनों हाथों में आपके, तो 40+ के बाद में आपको सारी बातें एक्सपीरियंस होंगी कि होने वाले सपने सच हो जाएंगे, आने वाले सपने आपको सच हो जाएंगे। अच्छा संतान सुख मिलेगा, अच्छा प्रॉपर्टी सुख मिलेगा, और इसके साथ ही संबंध भी आपके बेहतर होंगे सामाजिक रूप से। इस हाथ में भी आपकी हृदय रेखा गुरु की तरफ देखती हुई है, तो मन से काफ़ी प्रेमी स्वभाव के हैं आप। मन में आपकी भावनाएं अधिक हैं। आप अपने पार्टनर से लगाव रखते हैं। आप नज़दीकी रिश्ते मामलों में भी आप लगाव जरूर रखते हैं। इस हाथ में देखिए आपका धन त्रिकोण कंप्लीट है, उस हाथ में कंप्लीट नहीं था। तो ईश्वर ने आपको रुपया पैसा अच्छा खासा किसी न किसी जरिए से दिया था, लेकिन आप उसको रोक पाने में असक्षम साबित हुए। तो राहु के उपाय इसमें आपको सपोर्ट करेंगे। इस हाथ में भी आपकी भाग्य रेखा चंद्र से है, और इस हाथ में भी आने वाले कुछ वर्षों में आपके जॉब में बदलाव को बताती है। इस हाथ में भी गुरु की तरफ जाती हुई आपकी भाग्य रेखा है, तो आप रिश्ते नातों की अहमियत को ज़्यादा महत्व देते हैं और रुपए पैसे को आप कम महत्व देते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा सुधार करें। ज़माना पैसे का है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो भावनाओं में बहुत अधिक बहकर आप रुपया पैसा बर्बाद ना करें। आने वाले दिनों में आप इसका ध्यान रखें। इस हाथ में भी शुक्र बताता है कि सकारात्मक रवैये वाले लोग आपके साथ में आने वाले दिनों में ज़्यादा रहेंगे, और शुक्र पर कोई विशेष नेगेटिविटी आपके इस हाथ में भी मुझको दिखाई नहीं पड़ती है। तो जो आपने सिल्वर रिंग वगैरह पहना था उसको आप उतार दें, और जो मैंने आपको उपाय बताएं वो आप सारे उपाय ज़रूर करें। इस हाथ में भी ऐसा दिखाई पड़ता है कि स्त्री पक्ष से आपको कोई लाभ होगा आने वाले दिनों में। पुश्तैनी जमीन जायदाद से भी आपको लाभ मिलेगा। इंश्योरेंस से भी आपको लाभ मिलेगा। ये सारी बातें आपके हाथ से दिखाई मुझको पड़ रही है। मंगल इस हाथ में भी थोड़ा सा निगेटिव है, तो हनुमान चालीसा आपको विशेष फल प्रदान जरूर करेगा। तो हनुमान चालीसा का आप शनिवार को और मंगलवार को नियमित रूप से जाप और पाठ करें। इस हाथ में भी आपका सूर्य निगेटिव है, तो आप लाइफ में किसी का कितना भी एहसान कर लो, कोई आपका एहसान नहीं मानेगा। धोखा मिलने के चांसेस आपके जीवन में आने वाले दिनों में भी आते रहेंगे। उस वास्ते आपको खुद को ही अपने आप को मजबूत बनाना है। जो मैंने गुंजन प्राणायाम वाली बात कही, उसको आप अपने जीवन में ढालें। आर्ट ऑफ लिविंग से अगर जुड़ सकते हैं तो ज़रूर जुड़े, और मेरे बताए सरल उपाय भी आप जरूर करें। जीवन में चमत्कारिक अनुभव आप जरूर महसूस करेंगे। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।